तो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फंक्शन के बारे में। ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने गाइस पूरा देखा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेसन डॉट पार्स मेथड के बारे में। ठीक है, इसका आज इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं गाइस। ठीक है, कि कैसे काम करने वाला है। तो यार मैंने क्या बना रखा है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है जो इस तरीके से मैंने स्ट्रिंगिफाई कर रखा है। ठीक है, तो मैं इसे रन कराने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें रिजल्ट है काउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यार कि एक क्लास बना लेते हैं जेसन नाम की, माई जेसन नाम की, माई जेसन। ओके, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास ना एक पार्स मेथड होगा जो कि स्टैटिक है गाइस। स्टैटिक बनाने का रीजन ये था कि हमें फिर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं, हम डायरेक्ट उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। ओके, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि मेरा पार्स जो है ना गाइस वो एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने वाला है। ठीक है, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा। अच्छा जी, तो यार मैं क्या बोलता हूँ ना यहाँ पे, मैं बोलता हूँ कि यार पहले कोड लिखने से पहले ना पहले देखते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले रिमूव करेंगे सारे स्पेस, रिमूव ऑल द स्पेसेस। ओके, पहला स्टेप हमारा ये होने वाला है। दूसरा स्टेप गाइस हमारा ये होने वाला है कि क्या वो सिंगल कोट्स तो नहीं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था रन करा के, सिंगल कोट्स देन थ्रो एरर। तो सिंगल कोट्स में हम एरर थ्रो कर लेंगे गाइस। ठीक है, अच्छा, तीसरा केस ये होने वाला है कि अगर हमारे पास एम्प्टी एरे है, ओके, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ओके, ट्रू है, फॉल्स है, ठीक है, नंबर है, मतलब ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, एज इट इज वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। मतलब अगर मेरे पास एम्प्टी है ना, तो एम्प्टी एरे तो मैं एरे रिटर्न कर दूंगा गाइस। अगर ये स्ट्रिंग फॉर्म में था पर मैं एरे रिटर्न कर दूंगा। अगर मेरे पास ये है कर्ली ब्रेसेस है एरे फॉर्म में, तो मैं एरे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा। ट्रू अगर ऐसा है तो नॉर्मल ट्रू रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स ऐसा है तो ऐसा कर दूंगा। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं। अच्छा, तीन चीज तो ये हो गई गाइस। चौथी चीज मैं क्या बोलता हूँ कि लास्ट पार्ट, दैट इज नेस्टेड वन। अब तो फिर यार आखिरी पार्ट क्या है ना, कि ये क्या करेगा यार, एरे या ऑब्जेक्ट या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीजें वो हैंडल करने वाला है। ठीक है, चलो गाइस ये करते हैं। अब एक और होगा कि यार अगर एरे है, एरे ही एरे है, तो एरे को कैसे हैंडल करेंगे, या केवल ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हम स्प्लिट करेंगे उसे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में आगे बढ़ता है और सबसे पहले हमने बोला है कि रिमूव ऑल द स्पेसेस। तो मैंने बोला एक काम करो यार कि स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, हमारे पास ना एक होता है क्या, इसे बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये क्या करेगा यार, आपके सारे स्पेसेस रिमूव कर देगा स्ट्रिंग से सबसे पहले तो। चलो जी ठीक है, कर दिया। अब मैं यहाँ पे गाइस स्विच केस का यूज करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरा स्ट्रिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहला केस लेता हूँ कि अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग होता है तो मैंने क्या बोलता, थ्रो कर लो एरर, थ्रो न्यू एरर। पर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस इनवैलिड। अच्छा जी, पहला केस हो गया। दूसरा केस मैंने बोला था कि एम्प्टी ये सारी चीजें होती है तो उसको एज इट इज रिटर्न कर देना है। किया ही नहीं मतलब अभी तक हमने ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा, अनडिफाइन होगा तो अनडिफाइन के लिए भी देख सकते हैं। अनडिफाइन के लिए आप देख लेना कि क्या होता है। ठीक है, चलो, अब मैंने बोला यार कि अगर नंबर है, अगर नंबर ऑफ स्ट्रिंग है मतलब ऐसा, तो मेरे को नंबर कन्वर्ट करके देना है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर स्ट्रिंग, और इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ पहले नंबर पे, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ ट्रिपल इक्वल्स टू प्लस स्ट्रिंग। अच्छा, जब ये कन्वर्ट होगा ना गाइस, जब ये प्लस कन्वर्ट होगा तो ये ना अगर ये स्ट्रिंग ऑफ नंबर हुआ तो ये ना आपको नंबर पे दे देगा। ठीक है, अगर ये कुछ और हुआ तब तो ये कभी ट्रू होगा ही नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप बोलोगे फिर रिटर्न प्लस ऑफ स्ट्रिंग, कि मैंने यार जो भी स्ट्रिंग था नंबर फॉर्म में उसे रिटर्न कर दो। ओके, अब यहाँ पे मैंने बोला एल्स इफ, अगर ये नहीं हुआ तो क्या, ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने बोला अगर मेरे स्ट्रिंग का जीरो, अगर मेरा गाइस स्ट्रिंग का जीरो इक्वल इक्वल होता है क्या, कुछ ऐसा, तो ये क्या चीज़ है यार। मैंने बोला यार कि मेरे पास जो सिंगल कोट्स के अंदर तो रहेगा, पर मैं ना एस्केप कैरेक्टर लगा के एक सिंगल कोट्स फिर से लगा रहा हूँ।
तो यार ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा थ्रो न्यू एरर, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। चलो ऊपर जाते हैं वापस, ऊपर जाके देखते हैं कि यार अगर मेरे पास कुछ ऐसा हुआ, ये देखो यार कुछ किसी ने ऐसे चालबाजी करके ये भेज दिया, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल कोट्स आ गया, तो यार ये कोई वैलिड नहीं है, ठीक है, ये इनवैलिड है। तो इसको हैंडल करने के लिए चलो अगर आपको देखना है आप देख लो, मैंने क्योंकि यहाँ पे कंसोल तो लगा ही रखा है। ओके, मेरे को ना यहाँ पे एक सेकंड, मेरे को यहाँ पे ना जेसन डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यार मैं से रन कराता हूँ तो यार गाइस ये कह रहा है ना कि रिजल्ट इज नॉट अ वैलिड यार, ठीक है, वैलिड जेसन नहीं है, तो मतलब ठीक है, मुझे मतलब थ्रो करा देना है एरर। गाइस इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक एल्स में जाता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यार क्या करो ना, क्या करो कि जो भी है मेरे पास, अब मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ पहले। मेरे पास ये जो बीच का स्ट्रिंग है, ओके, ये चाहिए यार मुझे। अच्छा, ये चाहिए, कैसे चाहिए, चलो काम करते हैं। अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, अब गाइस मैंने क्या बोला ना, मैंने क्या बोला, अब ये सारी चीज़ें हैंडल कर ली। मेरे पास यहाँ पे वैर ये है, मैंने बोला कि यार स्लाइस करो, आप यहाँ पे स्लाइस लगा दो, देखो उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो 1, तो उसने क्या बोला यार, जो भी कर्ली ब्रेसेस हो या पैरेंथेसिस हो ना, उसको हटा देगा और मेरे को ना कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग दे देगा, गाइस कुछ इस तरीके से मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब इसको आगे भेजना है और इसको कॉमा सेपरेटेड बाय, मेरा एक मेथड है जो स्प्लिट करके देगा मेरे को कॉमा सेपरेटेड बाय मेथड से। अच्छा जी, क्या कर रहा है ये, चलो देखते हैं। मैंने बोला सबसे पहले कॉन्स्ट इनर स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग का स्लाइस कर दो, पहले स्लाइस कर दो गाइस 1, -1 के बेसिस में, तो कर्ली ब्रेसेस या पैरेंथेसिस जो भी हो वो उड़ा देगा उसे, ठीक है। अब मैंने बोला कॉन्स्ट सब स्ट्रिंग मुझे मिलने वाला है गाइस, किससे मिलने वाला है, दिस डॉट स्ट्रिंग स्प्लिट बाय कॉमा इनर स्ट्रिंग, ठीक है। अब यार ये मैं ना एक मेथड बनाने वाला है यहाँ पे कि स्ट्रिंग स्प्लिट बाय कॉमा, चलो ये भी स्ट्रिंग लेने वाला है, पर ये मेरे को ना एक यहाँ पे यहाँ पे कुछ रिटर्न करने वाला है, ठीक है, क्या रिटर्न करने वाला है, चलो आगे देखते हैं यार, आगे समझते हैं कि क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं आ गया स्ट्रिंग स्प्लिट बाय कॉमा में, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को हम गेट करने वाले हैं एरेज के या ऑब्जेक्ट्स के, जो भी होगा, इधर वो एरे होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ओके, तो मैंने बोला एक काम करो ना, ऑल एसटीआरस एक एरे बना लो। एरे में क्या होगा कि यार जो भी कॉमा सेपरेटेड है ना चीज़ें, उसको हम गेट करते रहेंगे इस तरीके से, जैसे ये है पहले काउंट है, फिर रिजल्ट है, फिर काउंट है, तो ये एरे में आते रहेंगे यार अलग अलग कीज बन के, ठीक है। ओके, अब आप ये भी बोल सकते हो कि मैं डायरेक्ट स्प्लिट क्यों नहीं लगा लेता, इसलिए नहीं लगाता क्योंकि गाइस ये रिजल्ट अभी तो मेरा नॉर्मल है, बट ये इसके अंदर नेस्टेड भी हो सकता है, इसके अंदर क्या पता ऑब्जेक्ट हो, एरिया हो, तो कुछ भी हो सकता है, तो फिर स्प्लिट यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं नॉर्मल तरीके से मेरा काम नहीं करने वाला है। अच्छा, तो मैंने बोला यार कि मेरे को ना चार चीज़ें चाहिए, चार वेरिएबल हैंडल करने के लिए। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस, वो ये चेक करेगा कि लेफ्ट पैरेंथेसिस है कि नहीं है, मतलब इस तरीके से तो नहीं है, क्लोजिंग तो नहीं है, ठीक है, या फिर कर्ली ब्रेसेस तो नहीं, ओपन ओपन या क्लोज कर्ली तो नहीं है, तो उसके लिए अलग वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट कर्ली इक्वल टू 0, ये लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस के लिए, ठीक है। फिर मैंने लेफ्ट इक्वल टू 0 और लेट राइट इक्वल टू 0। तो गाइस ये पता क्या है, ये ना हमें मदद करने वाला है, स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करने का काम कराएगा यार, मतलब देखेगा कि यार जहाँ पे मुझे कॉमा मिलेगा ना वहाँ पे रुक जाओ। अब लेफ्ट की एक वैल्यू होने वाली है और राइट की एक वैल्यू होने वाली है, तो जितनी भी मेरी लेफ्ट और राइट की वैल्यू होगी ना उसके बेसिस में बीच का मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा सब स्ट्रिंग का यूज़ करके, ठीक है। तो लेफ्ट राइट वहाँ पे काम आएगा, और एल पेरेंट और एल कर्ली मेरे आएगा काम ये कर्ली ब्रेसेस को ट्रैक करने के लिए या फिर पैरेंथेसिस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है इस। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इसमें थोड़ा ड्राई रन करके बहुत देखना पड़ेगा तभी आपको क्लियरिटी आएगी गाइस, ठीक है। तो मैंने बोला राइट से स्टार्ट करो, राइट लेस देन इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ। तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक मेरे को क्या करना है, ऐसे ट्रैवर्स करना है। मैंने बोला ठीक है यार 0 1 2 3 ऐसे करते करते पूरा चलो, ठीक है जी।
अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या करो यार, पहला कैरेक्टर गेट कर लो। कैरेक्टर क्या है पहला, तो मैंने स्ट्रिंग का राइट, स्ट्रिंग के राइट से मेरे को मिल जाएगा पहला कैरेक्टर। ओके, अब मेरे को ये चेक करना है कि यार पैरेंथेसिस, अब देखो ये हो सकता है कि यार मेरे पास ऐसे एरे भी हो सकता है, या फिर मेरे पास कर्ली ब्रेसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं ट्रैक करने के लिए मैं पता क्या बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यार एल कैन सॉरी आर कैरेक्टर इक्वल टू, और यहाँ पे इस तरीके से ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है। तो मैंने अगर ओपन पैरेंथेसिस मिलता है तो यार एल पेरेंट को प्लस प्लस कर दो। ओके, अगर मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है गाइस, अगर मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है या फिर स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं सॉरी, तो माइनस माइनस कर दो। ओके, अब इसको दोबारा कॉपी करो। यहाँ पे मैंने बोला अगर मेरे को ओपन कर्ली ब्रेसेस मिलता है और या क्लोजिंग मिलता है, तो ओपन मिलता है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, एल कर्ली, ये हमारा लॉजिक का एक पार्ट है गाइस, कर्ली माइनस माइनस, ठीक है। तो यार ये हो जाएगा। अच्छा, ये करने के बाद मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मेरा आर ऑफ कैर, अगर मेरा आर ऑफ कैर ट्रिपल इक्वल्स टू यार कॉमा है, ठीक है, मतलब मैं ट्रैवर्स करते करते कॉमा में पहुंच गया, तो इसका मतलब यार मेरे को रुकना तो है यार, क्योंकि मुझे हमने एक्सट्रैक्ट करना है ये वाली चीज, इसके लेफ्ट वाली चीज, ठीक है। और साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि एल एरन ट्रिपल इक्वल्स टू जीरो एंड एल करली ट्रिपल इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। जब ये हो गया देखो, ये चीज जीरो भी होना चाहिए उसे, ठीक है। अगर ऐसा केस होता है, या फिर गाइस मैंने बोला राइट ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इसका मतलब क्या है कि मैं लास्ट में पहुंच चुका हूँ यार। एक केस ये भी तो आएगा कि वो यहाँ यहाँ पे पहुंच जाएगा लास्ट में, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अब ये वाला चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वो सेकंड कंडीशन लगा रखी है मैंने कि राइट की वैल्यू अगर स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक पहुंच गई तो 42 और काउंट से 42 तक को एक्सट्रैक्ट कर लो। अच्छा, अब मैंने क्या बोला गाइस, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि ऑल एस टी आर, इसमें हम पुश क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ पुश करना है यार। चलो ठीक है, पहले मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट दिस एस टी आर इक्वल टू, मैं एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, और इसमें क्या बोलो लेफ्ट कॉमा राइट। तो गाइस ये लॉजिक किस तरीके से बन रखा है कि यार आपको ना लेफ्ट से और राइट तक इतना ही होगा हमेशा, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। और हम बोलेंगे इसमें पुश कर दो दिस एस टी आर में, ने बोला गाइस वो भी मेरे पास ही आया ना, वैल्यू इससे पुश कर दो एरे में जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था यहाँ पे स्टार्टिंग में। ओके, क्यों कर रहे हैं समझेंगे बाद में। अब मैंने लेफ्ट की वैल्यू क्या कर दो यार, लेफ्ट की वैल्यू कर दो राइट प्लस वन। अब जब फर्स्ट टाइम आइटरेट होके जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो लेफ्ट की वैल्यू तो जीरो थी, अब कितनी कर देनी लेफ्ट की वैल्यू, इतनी जितनी राइट है उसमें प्लस वन, ताकि वो अगली बार वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करे आगे के लिए, मतलब काउंट से लेके आगे तक का एक्सट्रैक्ट करे। इसलिए मैं लेफ्ट की वैल्यू राइट प्लस वन कर दी, और यहाँ पे हम बोल देंगे गाइस यहाँ पे राइट प्लस प्लस, तो ये आपका हो गया, ठीक है, काम यहाँ पे खत्म। और ये मेथड क्या करने वाला है गाइस, ये मेथड आपको रिटर्न करने वाला है रिटर्न और एस टी आर एस। ओके, मैं सारा कंटेन करता है रे सारी चीज़ें जो भी है, ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। तो गाइस अब देखो यार, अब क्या हुआ, अब जैसे ही मैं यहाँ पे गया यार, इसने काम कर दिया मेरा, ठीक है। अब मान लो इसने तो रिटर्न कर दिया अपना यहाँ से, इसने क्या रिटर्न किया होगा गाइस, मैं कहता हूँ कि इस फंक्शन को इस वाले और इनपुट के हिसाब से देखूं, ठीक है। तो इसने मेरे को ना कुछ ऐसा रिटर्न किया होगा, ये एरे रिटर्न कर देगा मेरे को ये, ठीक है। अब ये एरे रिटर्न कर देगा जिसमें उसने रिजल्ट कर रखा है और काउंट को रखा है गाइस, ठीक है जी। अब मैं इस एरे का करने क्या वाला हूँ यार, देखो समझना है इस चीज को, इसका मैं क्या काम करने वाला हूँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को मैं यहाँ पे कट करता हूँ। अभी तक देखो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि यार हम इसका करने क्या वाले हैं, ठीक है। मैं इसको ना यहाँ पे रख लेता हूँ, तो सब स्ट्रिंग में मेरे पास ये चीज आ गई। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार अगर मेरा दो चीज होने वाली है,
स्ट्रिंग का जीरो, अगर मेरा स्ट्रिंग का जीरो इक्वल इक्वल ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब एरे रहा होगा। अच्छा जी, अभी तो एरे है नहीं, आप बोलोगे यार अभी तो कर्ली ब्रेसेस है, तो एक काम करो, इस केस को छोड़ दो। मैंने एल्स इफ, मैंने बोला एल्स इफ स्ट्रिंग का जीरो ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर कर्ली ब्रेसेस है, मतलब ऐसा अगर ये होता है ना, तो यार अब आप काम पे लग जाओ। ठीक है, इफ इट इज ऑब्जेक्ट देन गेट द की एंड वैल्यू बाय स्प्लिटिंग ऑन सेमी कॉलन। तो यार अगर मेरा ऑब्जेक्ट होता है ना, देखो गाइस ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को ना स्प्लिट करना है यार अब इसके बेसिस में, मतलब पहली की मेरे को ये मिल गई, इसको स्प्लिट कर दो इसके बेसिस में, तो मेरे को की और वैल्यू मिल जाएगी, फिर यहाँ पे भी की और वैल्यू मिल जाएगी, और मैं इसे ना ऑब्जेक्ट में रखता रहूंगा यार। कैसे करने वालों में, चलो कैसे करूँगा, मैं ऐसे सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट लगा देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ जो सब स्ट्रिंग है मेरा, जो मेरा गाइस सब स्ट्रिंग है, ये वाली चीज स्ट्रिंग्स बोलते हैं, इसे सब स्ट्रिंग्स बोलते हैं, ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है। ओके, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ रिड्यूस का काम। रिड्यूस बोलता है कि मेरे पास एक्यूमुलेटर और आइटम दो चीज़ें होती है। अच्छा, ये हो गया मेरा बेसिक सिंटेक्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस करली ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा ऑब्जेक्ट ही फॉर्म में निकलने वाला है, आउटपुट जो भी है। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरा आइटम, मेरे पास आइटम में सबसे पहले क्या आएगा गाइस, आइटम में मेरे पास आएगा ये चीज। ओके, मैं बोलता हूँ आइटम डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ कॉलन, अगर ये ग्रेटर देन -1 है गाइस, जो कि होगा, जब आपको ये मिलेगा इसका इंडेक्स देखिएगा वो ग्रेटर देन -1 है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले ना कॉलन का इंडेक्स निकाल लो आप। तो मैंने इंडेक्स इक्वल टू आइटम डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ कॉलन। ठीक है, कॉलन का मैंने इंडेक्स निकाल लिया। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, कॉन्स्ट दिस की इक्वल टू, है ना, आइटम से एक्सट्रैक्ट करो, आप सब स्ट्रिंग की निकालो यार। की कैसे निकालोगे, मैंने जीरो से लेके जो इंडेक्स निकला, तो मतलब वो दे देगा आपको ये, कि इंडेक्स तो कॉलन है, तो वो आपको ये दे देगा, वो की दे देगा, वो ये यहाँ से इतना दे देगा। ठीक है, रिजल्ट। अच्छा, वैल्यू चाहिए, मतलब कॉन्स्ट दिस वैल्यू इक्वल टू अगेन आइटम डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंडेक्स+1। ठीक है, सब स्ट्रिंग इंडेक्स+1 कर दो। तो यार इंडेक्स+1 मतलब मेरे पास ये था, ये था आइटम में, इंडेक्स मेरा यहाँ पे था, तो उसे यहाँ से दे दो इतना आगे, तो कॉलन से आगे जितना भी है, मतलब इस रेंज में, इस रेंज में गाइस कॉलन से आगे जितना भी वो दे दो तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने एक्यूमुलेटर में क्या कर दो, मेरा दिस डॉट पार्स। ओके, क्यों कर रहा हूँ मैं पार्स, समझते हैं। दिस की इक्वल टू गाइस दिस डॉट पार्स दिस वैल्यू। रीजन क्या है इसका, तो गाइस यहाँ पे जैसे मैंने की पास की ना, जो कि मेरा रिजल्ट है, अब वो गया होगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जाएगा वो, यहाँ पे देखिएगा कि एम्प्टी है नहीं है, इसमें से कोई भी केस नहीं मिलेगा उसे। वो यहाँ पे आके गाइस देखो, हमने एक कंडीशन मिस कर दी थी, जो कि ये है। ठीक है, डबल कोट्स के लिए, जो कि हमने यहाँ पे मिस कर दिए थे। जस्ट इसके बाद अगर आप देखोगे अपने कोड में, तो इसके बाद ये एक ऐड करना है कि अगर मुझे डबल कोट्स मिलता है, अगर मुझे गाइस डबल कोट्स मिलता है उसके जीरो पे, तो मैंने क्या बोला उसको 1, -1। तो वो क्या करेगा, इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है जी, ऐसा रिजल्ट में है, तो मेरे को रिजल्ट निकाल के दे देगा वो स्ट्रिंग से, और मेरा आउटपुट ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, आउटपुट ये है तो वो यहाँ पे आ गया नीचे। ठीक है, नीचे आ गया। अब वो राइट साइड में जाएगा दिस डॉट पार्स। अब इस बार क्या भेजेगा, वो की में ट्रू भेजेगा। ट्रू के केस में वो ऊपर गया, और ट्रू के केस में उसने यहाँ पे पकड़ लिया और यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दिया गाइस। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्ट आइटरेट इस तरीके से होता रहेगा। ठीक है, सब स्ट्रिंग, और ये आपको एक्यूमुलेटर अपडेट होता रहेगा। ठीक है, ठीक है, और लास्ट में सारा रिटर्न कर देगा जो भी है। ठीक है, इसको एक्यूमुलेटर का काम तो इतना था, मतलब इस ऑब्जेक्ट का काम तो इतना था, ये हो गया आपका। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा, देखो यहाँ से रिटर्न हो गया।
अब हम कहते हैं कि अगर मेरा स्ट्रिंग का जीरो एरे रहा होगा तब क्या कैसे हैंडल करता मैं। तो मैंने बोला एक काम करो ना, सब स्ट्रिंग्स के मैं मैप लगा लूँ, ठीक है जी, और आइटम को उठाते रहो, पार्स करते रहो, सिंपल बात है। पार्स करते रहो, आता रहेगा, ऊपर जाएगा, रिकर्सिव कॉल लगेगी, फिर वापस आएगा यहाँ पे सेट रिटर्न, यहाँ पे नॉर्मल मैप तो आपको पता ही है, और फिर उस एरे को एट द एंड हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल। अच्छा, तो अब इससे एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि क्या है। तो ये अनडिफाइंड दे रहेगा, इस कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे काउंट के केस में। क्या गड़बड़ है देखना पड़ेगा। एक का ओके 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 गाइस, एक तो भाई ये भी रिप्लेस वाला भी लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने कमेंट कर दिया था, वापस चेक कर दे। तो गाइस ये देखो बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं जेसन में सिंपल एक काम करता हूँ, इसको हटा के मैं नॉर्मल ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ पे रिजल्ट बोलता हूँ, तो गाइस जो मेरा आउटपुट है ना वो रिजल्ट आना चाहिए अब, ठीक है। अब ये दो बार क्यों आ रहा है, क्योंकि एक ओरिजिनल जेसन है, एक अब हमारा जेसन है, ठीक है जी। तो ये हो गया है। अब आप नेस्टेड के साथ इसे ट्राई करके देख सकते हो यार, सबके केस में सारा सही काम करेगा, ठीक है। तो इतना ही इसके इम्प्लीमेंटेशन थे यार, थोड़े कॉम्प्लेक्स है, बट मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।